अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 9 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाली कई योजनाओं का शिलान्यास जमशेदपुर पूर्वी के विधायक तथा जिले के सांसद ने संयुक्त रूप से किया। जमशेदपुर एक्साइज विभाग में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां विधिवत रूप से शिलापटों की पूजा अर्चना कर योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सड़क परिवहन, नागरिक सुविधा, वाटर एटीएम, वेंडिंग मशीन, ओपन एयर जिम समेत 15वें वित्त आयोग के तहत कई तरह की योजनाएं इसमें शामिल हैं। वहीं जमशेदपुर एक्साइज विभाग के द्वारा क्षेत्र में स्वच्छता को बेहतर बनाने हेतु 12 स्वच्छता वाहनों की शुरुआत भी यहां की गई, जिसमें अत्याधुनिक सक्शन सफाई मशीन, सीएनजी डोर टू डोर पिकअप वैन व हाइड्रोलिक सफाई की मशीन शामिल है। ये तमाम सफाई के वाहन जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के सफाई कार्य में लगाए जाएंगे, जिससे कि बेहतर स्वच्छता नागरिकों को मिलेगी। 9 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसमें सड़कें हैं, नालियां हैं, पार्क में ओपन जिम है, इस तरह की कई योजनाएं हैं। और ये योजनाएं पूरा होकर लागू हो जाएंगी तब जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है इसके बारे में उसका विश्लेषण उसी समय होगा। इसके अलावे अब जो बढ़िया बड़े बड़े शहर हैं, अच्छी तरह से मेंटेन शहर हैं, उनमें सड़क की सफाई अब स्वीपिंग मशीन से होती है, धूल गर्दा उसमें से पूरा निकल जाता है। उसी तरह से नालियों की जो बड़ी नालियां हैं उनकी सफाई के लिए एक मशीन इन्होंने ऐसा लगाया है कि जो खुद सफाई करेगी और उस कचरा को अपने अंदर ही लाद लेके चली जाएगी। तो इन सबों का फ़ायदा होगा। कम से कम ये शुरुआत यहाँ हुई है, धीरे धीरे इसकी संस्कृति यहाँ विकसित हो जाएगी, तो आगे आने वाले समय में इस शहर की सफाई की व्यवस्था बढ़िया होगी, दुरुस्त होगी। आप देखेंगे कि कोरोना काल में कई चीज़ें जो है थम गई थी, तो उसको लेकर के बाद हम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, खास करके माननीय सांसद माननीय विधायक जी के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के, आज यहाँ लगभग 9 करोड़ 21 लाख 37 हज़ार कुल लागत से योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और ये जल्द ही अब हम लोग इसको जो है विदिन 10 डेज जो है इसको धरातल पर उतारेंगे और जल्द से जल्द हम लोग काम करेंगे। जमशेदपुर के परसुडी मुख्य सड़क का हाल इन दिनों बेहाल है, जहां अंडर केबलिंग के बाद सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आलम यह है कि लगातार लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। करंडी से लेकर परसुडी मुख्य मार्ग से होकर यह सड़क सालगाजुड़ी गोविंदपुर को जोड़ती है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर इस सड़क का हाल महीनों से खराब है, जहां अंडर केबलिंग के लिए पक्के कंक्रीट के सड़क को बीच से खोदा गया, पर पूरी तरह से समतल करने के बजाय इसे जैसे तैसे बनाकर छोड़ दिया गया, जिससे यहां सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का हाल बेहाल है। 6 महीने पहले अंडर केबलिंग के लिए विद्युत विभाग के द्वारा सड़क की खुदाई की गई थी। सड़क की खुदाई करने के बाद सड़क को पूरी तरह से समतल नहीं किया गया, जिसका खामियाजा अब भी स्थानीय भुगत रहे हैं। देखिए, ये समस्या आपका परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जो करंडी से होते हुए परसुडी की शीतला चौक होते हुए सालगाजुड़ी तक ये रोड मुख्य सड़क है जो परसुडी से जोड़ता है। लगभग 2 लाख आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं और इस मुख्य सड़क को ऐसी दुर्दशा बनाई है सरकार, जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना हम लोग पहले भी करवा चुके हैं कि केबलिंग के नाम पर कहीं ना कहीं ये मुख्य सड़क को ऐसा काटा जा रहा है और ऐसे बीच सड़क पे ही कचरा का अंबर लगाया जा रहा है कि आने वाले जो यहाँ के बासिंदा है, जो यहाँ की स्थानीय है, लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है, सड़क पे दुर्घटना हो रही है, हॉस्पिटल जा रहे हैं लोग, सड़क पे गिर रहे हैं। जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गया है, थाना प्रभारी जी को भी बताया गया है, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं। आखिर जनता जाए कहाँ? जमशेदपुर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी में हुए धांधली एवं इसके खिलाफ छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार यूपी के मुख्यमंत्री एवं रेल मंत्री का पुतला दहन साक्षी गोलचक्कर पर किया गया। इस दौरान इन्होंने दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय रेल मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विगत दिनों कथित धांधली के खिलाफ छात्रों के द्वारा आंदोलन
किया जा रहा था, जिस पर पुलिस कर्मियों ने लाठियां भांजी थी और तभी से मामला ज्यादा तुल पकड़ता गया। पुतला दहन कर रहे फेडरेशन के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन आज युवा जब अपने हक मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। इन्होंने कहा कि सरकार इस तानाशाही रवैये को अविलंब बंद करे, अन्यथा फेडरेशन देश भर में उग्र आंदोलन करेगा। स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से रेल मंत्री का बिहार के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, जो पटना से प्रज्ञा राज तक जो छात्रों पे हमला हुआ, पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में आज हम लोग पुतला जलाया। आपको पता है कि एनसीपीटी और आरआरबी का जो एग्जाम का जो धांधली हुआ है, छात्र उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं लेके उस पर हमला कर दी। और सरकार, यही सरकार जब केंद्र में आने से पहले नारा दी थी कि भाई हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज रोजगार शून्य है। और छात्र जो भाषण में कहते हैं अपने कि भाई हमारा देश जो है कि युवा देश है, आज वही युवा फांसी लगाने पर जो है, लेकिन इनको दिख नहीं रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग रेल मंत्री का, बिहार के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री। जमशेदपुर के मानगो दाईगुट्टू निवासी बब्बन प्रसाद साहू ने छोटे पुत्र मदन साहू, उसकी पत्नी अनीता देवी और उसकी 3 बेटियों से तंग आकर शुक्रवार को जिले के एसएसपी से इंसाफ दिलाने की मांग लेकर पहुंचे। एसएसपी को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से बब्बन प्रसाद ने कहा कि अपने बेटे मदन प्रसाद साहू की प्रताड़ना से तंग आकर 2 मार्च 2016 में ही उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना स्थानीय थाना, न्यायालय और स्थानीय समाचार पत्रों में भी दे दिया गया था। बावजूद इसके शराब पीकर मदन साहू घर के दूसरे सदस्यों के साथ आए दिन मारपीट करता है और जबरन घर पर कब्जा जमा रखा है। अपना घर रहते हुए भी हम सभी सड़क पर दर दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि मदन साहू ने उनके घर का सारा सामान चुरा लिया है। घर में 2 गाय थी, उनमें से एक गाय को भी बेच दिया। उन्होंने बताया कि घर में जाने से झूठे मुकदमे में फंसाने की वो धमकी देता है। स्थानीय पुलिस भी इस संबंध में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने जिले के एसएसपी से इस मामले में इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। 15 साल से दारू पी के मारपीट अक्सर किया करता था, समझा ना, और खासकर माँ पिताजी के साथ। हम लोग तो इंटरफेयर कुछ नहीं करते थे कि माँ पिताजी के साथ में कर रहा है, छोटा बेटा है। लेकिन स्थिति ऐसा हुआ कि एक दिन माँ पिता जो अकेला पाके लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई शुरू करने के बाद क्या हुआ कि घर पे तो ज़्यादा लोग थे नहीं, वो मौका पाके सब लड़ाई किया। लेकिन जैसे जैसे पता लगा एक एक करके पहुँचने लगे, चाकू से मार दिया भगना। लेकिन वो पता नहीं है किसको कौन मारा, नहीं भतीजा डेट किया। घर में जमन घुस के कब्जा किया हुआ है, हम लोग घुसने नहीं दे। कोई छोटा भाई मदन प्रसाद बोलता कि मेरा बेटा लाके दो, नहीं बोले कि आप लोग आरोपी हैं, जब वो केस करेगा तो आप ही लोग फंसिएगा, आप लोग को ही जेल जाना। एसपी साहब का घर में जाने की अनुमति, जो हम लोग जेल प्रोसेस में जेल में 1 साल बीत गई। आज घर जा रहे थे, घर में जा रहे थे, एक सामान नहीं है, सब घर में ही मेन गेट में ताला मार के रखा हुआ। बूढ़ी माँ कहाँ रहती है? माँ हम लोग के साथ में रह रही है इधर उधर। जमशेदपुर में व्यक्तित्व विकास संस्थान के द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा प्रभारी सह समाज सेवी गुड्डू गुप्ता मौजूद रहे। महिलाएं घर पर रहकर कैसे छोटे मोटे सामानों को बनाकर खुद से स्वरोजगार का सृजन कर सके, इसको लेकर संस्थान लगातार कार्यरत है। मानगो गुरुद्वारा रोड सामुदायिक भवन में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं यहां उपस्थित रही। कार्यशाला के दौरान संस्थान के सदस्यों ने महिलाओं के रोजगार से संबंधित जरूरतों को मुख्य अतिथि के समक्ष रखा, जिसमें सिलाई ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, पेंटिंग सेंटर जगह जगह स्लम इलाकों में खोले जाने की मांग की गई है। वैसे संस्थान पूर्व से सिलाई व पेंटिंग ट्रेनिंग की शाखा संचालित करती है, लेकिन वो काफी छोटे स्तर पर है। कार्यशाला के माध्यम से महिलाओं को भी स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया गया। संस्थान के द्वारा लगातार महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन
इतनी सारी महिलाएं जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों से समाज से जुड़ी हुई है, हमारी संस्था से जुड़ी हुई है। इनको स्वावलंबन बनाने के लिए सरकार का भी साथ हमें चाहिए, जिसके लिए आज मंत्री महोदय के बिहाफ में गुड्डू गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने अपनी संस्था की योजनाओं को उनको बताया है कि महिला द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार में और महिलाओं के बीच में आपस में खरीदारी कर एक मार्केट बनाने की योजना है, जिसके तहत अधिक से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ पाएंगी। सरकार की बहुत सारी भावी योजनाएं हैं जिनके द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है महिलाओं को, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी वे आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं हो पाते हैं, जिसके लिए हम धरातल पर जाने पर ये हमारे पास महिलाओं के द्वारा बात आती है, हमारे संस्था के पास बात आती है। इसी उद्देश्य से महिलाओं के द्वारा लोकल फॉर वोकल के चरितार्थ करने के लिए लघु उद्योग को महिलाओं द्वारा बनी हुई चीज़ों को ही अधिक से अधिक मार्केट में बिक्री करने की हमारी योजना को लागू की जाएगी। जमशेदपुर के जादूगोड़ा थाना अंतर्गत कुम्हार का कार्य करने वाले कई ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही समस्या के त्वरित निवारण की मांग भी की। इनके अनुसार ये कुम्हार परिवार मिट्टी के सामान बनाकर उसे बेचते हैं और उसी से उनका रोजगार चलता है। लगभग 85 परिवार इसी पेशे से जुड़ा है। मिट्टी के बर्तन एवं सामानों को बनाने के बाद उन्हें आग पर रखकर सुखाया जाता है, जिसके लिए सूखे लकड़ी की जरूरत होती है। ऐसे में तमाम ग्रामीण पास के जंगल क्षेत्र से लकड़ी लाकर इस कार्य को पूर्ण करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जब ये जंगल से लकड़ी लाते हैं तो इन्हें वन विभाग और पुलिस पदाधिकारी द्वारा लकड़ी ले जाने से रोका जाता है। फलस्वरूप इनके बर्तन और सामान बनाने का कार्य ठप है। मांग पत्र के माध्यम से जिले के उपायुक्त के समक्ष इन्होंने इस समस्या के निदान की मांग की है। जादूगोड़ा थाना के कोगदा ग्राम से आए हुए हैं। हम लोग कुम्हार हैं। हम लोग का मिट्टी का बर्तन कच्चा घर में पड़ा हुआ है। जलावन लकड़ी जो पहले मिलती थी वो धरपकड़ प्रशासन धरपकड़ के चलते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का धरपकड़ के चलते वो हम लोग को लकड़ी हम लोग को नहीं मिल रही है। और हम लोग अगर अपने टेम्पो से भी लाना चाहते हैं कहीं से भाड़े से तो उसको पकड़ लिया जा रहा है, पुलिस के द्वारा हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। इसीलिए कोई दूसरे टेम्पो को भी बोलते हैं कि चाल से बराबर चाल से हम लकड़ी ले आएंगे कुम्हार के लिए, उन लोग तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग को काफ़ी परेशानी है। और सबसे बड़ी यहाँ भुखमरी की स्थिति थी कि बना हुआ मिट्टी का माल खराब हो जाएगा अगर नहीं पकाने से। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।